हेलो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए हम आज चलते हैं। कल और परसों आपको मैंने इंग्लिश प्रो चैप्टर का अर्थ बताया था, समझाया भी था। अच्छी तरह से आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर, भूलिएगा नहीं, ताकि अर्थ समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन भी आसान पड़ेगा करने में, याद करने में, लिखने में। तो चलिए पहले हम 60 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में आता है। दो नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन करना होता है। इसमें से ये 25 वर्डों में, कम से कम 25 वर्डों में लिखना होता है। 25 वर्ड से कम नहीं, उससे ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम 25 वर्ड ही इनके लिखना हो, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है आपको बताते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिख रहा होगा। वाई डिड यमा टेक फार्म ऑफ यक्ष। देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया। पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर नीचे है। द यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। ठीक है, तो इसको अर्थ समझिएगा। द यमा मतलब द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो यमा है मृत्यु के देवता हैं, हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर, उन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था युधिष्ठिर को देखने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उसको ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो जो यमा है मृत्यु को देवता, उन्हें यक्ष का रूप इसलिए धारण किया था ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनके ज्ञान की परीक्षा ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग मेरी बात को मानिए और इसे रट डालिए, समझ में आता है समझिए, रटिए ज़रूर, क्योंकि परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर। रिवार्ड मतलब होता है पुरस्कृत करना ना। ठीक है, तो यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया, मतलब इसका आंसर देखिए दोस्तों। इसका आंसर क्या है, द यक्ष वाज सो प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियली। ठीक है, इम्पार्शियली, तो ये जो है वर्ड है ना इम्पार्शियली, ये देख रहे हैं ना, इम्पार्शियली, 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 इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी। आप इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा। इम्पार्शियलिटी इसका मतलब होता है निष्पक्षता, मतलब निष्पक्षता मतलब जो किसी के पक्ष से ना उत्तर देता हो, वो जो न्यायपूर्वक उत्तर देता हो, उसको बोलते हैं निष्पक्षता। तो क्या है, दैट ही ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर्स टू कम बैक टू लाइफ। तो जो यक्ष है प्लीज्ड है, PLEAS, प्लीज्ड जो है ना, इसके मतलब होता है खुशी। तो यक्ष उसके निष्पक्षता पर प्रसन्न हुए और ही ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर्स टू कम बैक टू लाइफ, और उसके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अनुसार दुनिया का सबसे आश्चर्यचकित चीज़ क्या है। तो उत्तर क्या है देखिए, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इज द ग्रेटेस्ट वंडर इज द वर्ल्ड, यानी दोनों का मतलब भी एक ही है। ठीक है, आप लोग इसे अलग अलग क्वेश्चन में समझिएगा। ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सबके सब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, और आगे आई होप आगे भी आएगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या है,
एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमा किंगडम। प्रत्येक दिन सभी प्राणी यमराज के पास जाते हुए हर प्राणी को देखते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लाइव, फिर भी फॉर एवर, फिर भी वह हमेशा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। द ट्रूली इज ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे महान आश्चर्य है, यानी कि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, उसने उस प्रश्न का आंसर है ये। अगला देखिए, इसका आंसर मैं समझाता हूँ आपको। इसका आंसर है हूँ आज अक्ष, यानी कि यक्ष। हूँ आज यक्ष, यक्ष कौन है? ठीक है, यक्ष कौन था? व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे? तो देखिए आगे आंसर क्या है इसका। द यक्ष वाज प्लीज्ड, क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ दिखाई दे आपको? तो चलिए चलते हैं, देखिए इसका आंसर क्या है। यक्ष वाज, रुकिए इसको थोड़ा सा मार्कर यूज करते हैं। हाँ देखिए, यक्ष वाज द केयर टेकर ऑफ द पुल। ये जो केयर टेकर वर्ड है ना, केयर टेकर मतलब आप लोग नोट कर लीजिएगा, रखवाला होता है। ठीक है, तो यक्ष जो था, यक्ष जादुई तालाब का रखवाला था। ठीक है, ही पुट मैनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर से अनेकों क्वेश्चन पूछे। इन दीज क्वेश्चंस वेयर इंक्लूडेड मतलब होता है शामिल, जो इसमें शामिल है। तो देखिए उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछा, इसमें आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु सेव्स मैन इन डिफ़िकल्टी, आदमी को इंसान को खतरे में कौन बचाता है? और विच मूव्स फास्टर देन वाइन, हवा से भी तेज क्या है? व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है? हु इज द फ्रेंड ऑफ ट्रैवलर, यात्री का साथी कौन होता है? हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ एंड सो ऑन, हूँ एक्कम्पनीज, रुकिए मार्कर यूज करते हैं थोड़ा सा, इसको फिर से समझा देते हैं आपको। हूँ एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, तो मृत्यु के बाद इंसान के साथ कौन जाता है? सो ऑन, आदि, यही सब क्वेश्चन उसने युधिष्ठिर से पूछा था, आपको इस प्रश्न में बताना था। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति प्रसन्नचित और धनवान कैसे बन सकता है? तो देखिए आंसर क्या है इसका। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार होता है, युधिष्ठिर के अनुसार बाय गुड कंडक्ट, अच्छे चरित्र, गिविंग अप डिजायर, इच्छाओं के त्याग से, अ मैन बिकम हैप्पी, एक आदमी प्रसन्नचित बनता है, एंड रिच और धनी बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड व्हाई डिड ही कम, वास्तव रूप में यक्ष कौन था, वह क्यों आया? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, हु इन रियलिटी वाज द यक्ष, मतलब वास्तव में यक्ष कौन था, व्हाई डिड ही कम, और वह क्यों आया? तो उसने उत्तर क्या दिए, मतलब इसका उत्तर क्या होगा, यमा इन रियलिटी वाज यक्ष, वास्तव रूप में यमराज ही यक्ष थे। ही केम टू एग्जामाइन द युधिष्ठिर इंटेलिजेंस, उन्हें युधिष्ठिर के बुद्धिमत्ता का परीक्षा लेने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों आप अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल लाइफ? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए,
थोड़ा सा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ देखिए, वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन के लिए क्यों कहा, मतलब युधिष्ठिर ने नकुल को जीवन मांगा या नकुल को बचाने के लिए ही क्यों कहा। उत्तर देखिए क्या है। युधिष्ठिर वाज अलाइव एज कुंती सन्स। युधिष्ठिर कुंती का पुत्र जीवित था। मदर्स सन शुड बी अलाइव सो इनजस्टिस मे नॉट बी हैपन। न्याय तुला बराबर रहे इसलिए माद्री पुत्र को जीवित करने के लिए बोला। युधिष्ठिर प्रिफर्ड माद्री सन नकुल, और माद्री सन युधिष्ठिर मतलब इस प्रकार वो युधिष्ठिर प्रिफर्ड माद्री सन नकुल टू बी अलाइव इंस्टेड ऑफ द अदर्स ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने माद्री सन नकुल को उन भाइयों के बजाय जीवित करने के लिए कहा, इसी कारण से। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हुज सन्स, माइका यूज कर लेते हैं। हुज सन्स वेयर नकुल एंड सहदेव। ये नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे, तो नकुल एंड सहदेव वेयर सन्स ऑफ माद्री। नकुल सहदेव माद्री के पुत्र थे। ठीक है, माद्री के पुत्र थे। तो आगे देखिए दोस्तों, अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर आ रहा है जो परीक्षा में 60 वर्डों में लिखना रहता है। इस पे एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलता है। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना जो अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, मैं ज़्यादा उन क्वेश्चन को नहीं लिया हूँ जो कि आपको याद करना पड़े और परीक्षा में आएगा भी नहीं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ जो इस परीक्षा में आएगा या हर परीक्षा में आया भी है। आप देख रहे हैं 2012 में आया, 13 में आया, 14 में आया। हालांकि इसकी जो किताब से मैंने लिया वो पुरानी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे 17, 18, 19 में भी आएगा। मैं एग्ज़ाम दिया था 2016 में, फिर तो भी उस समय क्वेश्चन आया था। तो आप क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। मैं 2 ही क्वेश्चन ले आया हूँ, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इसका अर्थ देखिए क्या होगा। हाउ डिड, अरे लग रहा है मार्कर नहीं चॉइस हुआ था। हाँ, हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर। देखिए मैं फिर समझाता हूँ इसको। हाउ डिड द यक्ष रिवार्डेड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया गया। रिवार्ड मतलब होता है पुरस्कृत करना। गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम। उन्हें पुरस्कृत करने के कारण दीजिए। तो आप देखिए आंसर इसका। युधिष्ठिर प्लीज्ड यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन। प्लीज्ड मतलब होता है खुशी, सेटिस्फैक्टरी मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है, तो युधिष्ठिर यक्ष के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का संतुष्ट पूर्वक उत्तर दिया, इसलिए वह खुश हो गए। ठीक है, ही टोल्ड हिम, वह कहें दैट करेज प्रोटेक्ट्स मैन अगेंस्ट माइजरी। वह क्या बोले, दैट करेज प्रोटेक्ट्स मैन, दैट करेज प्रोटेक्ट्स मैन। उन्होंने बताया कि साहस ही मनुष्य का विपत्ति में रक्षा करता है। मैन रन्स फास्टर देन द वाइंड्स। और मस्तिष्क की गति हवा से भी तीव्र होती है। नॉलेज हेल्प्स ट्रेवलर, यात्री का साथी ज्ञान होता है। धर्म गोज विथ मैन एट द टाइम ऑफ डेथ। यदि मनुष्य का धर्म मतलब मनुष्य के मरने के बाद उसके साथ धर्म उसका जाता है। गुड कंडक्ट रिजल्ट इन प्लीजर, यानी कि जो प्लीजर है, यानी कि गुड कंडक्ट रिजल्ट इन प्लीजर। तो इस अच्छा आचरण आनंद देता है। प्लीजर मतलब होता है आनंद। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। आगे देखिए, प्राइड इज वर्थ एवॉइडेबल, यानी कि
यहाँ एवॉइडेबल मतलब जानते मतलब एवॉइडेबल एवॉइड मतलब एवॉइड किसी चीज़ को एवॉइड करना नहीं होता है, तो उसी को है। तो घमंड त्याज्य है, उसका मतलब प्राइड मतलब घमंड होता है, वर्थ मतलब बेकार, एवॉइडेबल मतलब त्यागना, यानी कि घमंड को मतलब त्याग देना चाहिए, उनके कला का ये मतलब है। एंड एंगर इज वेरी हार्मफुल, और क्रोध बहुत नुकसानदायक होता है। द ग्रेटेस्ट वंडर इज दैट मैन डाई डेली, आश्चर्य यह है, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर दिन मनुष्य की मृत्यु होती है। एंड स्टिल ही बिलीव्स इन लाइफ, फिर भी वह जीवन में विश्वास करता है। द रिजल्ट वाज द यक्ष प्लीज्ड, इस प्रकार इसका परिणाम यह हुआ कि उनके वेरी मच ब्लिस्ड वेरी मच, तो इस प्रकार यक्ष उनके को बहुत प्रसन्न हो गए विथ हिज आंसर, उनके आंसर से। एंड ही रिचार्ज्ड न्यू लाइफ इनटू डेथ ब्रदर, वही रिचार्ज मतलब कम बैक लाइफ होता है, मतलब उनके पुनर्जीवित करना, तो उनके भाइयों को फिर से नवजीवन प्रदान कर दिए। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इनको लगता है ये आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। वाट मेक्स वन अ रियल ब्रह्मा, ठीक है, किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है, तो आंसर क्या है उसका, देखिए बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण, ज्ञान जन्म और शिक्षा व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण ऐसा बनाता है, मतलब अकेला काफ़ी है। हाउ इवर लर्नड अ पर्सन में बी, कोई व्यक्ति चाहे जितना भी विद्वान क्यों न हो, ही विल नॉट ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। विथआउट गिविंग बैड हैबिट, अपने बुरी आदतों का त्याग किए बिना। इवन दो ही में बी लर्नड इन द फोर वेद, चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, यदि वह बुरी आदतों का त्याग नहीं करता है तो सबसे निचले श्रेणी में आता है। ठीक है, तो हमको लगता है अब फर्स्ट चैप्टर का आप लोग का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। तो चलिए हम चलते हैं, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अगर यदि चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूं, आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, परीक्षा में इसी में से आएगा, इससे हट के कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको ये बताना ये उनके लिए दो लाइन जो अपनी तारीफ बहुत करते हैं आजकल, तो क्या है, दो लाइन सुनिए। तारीफ अपनी करना फिजूल है, तारीफ अपनी करना फिजूल है, क्योंकि खुशबू बता देता है कि कौन सा फूल है। तो ठीक है, चलिए बाय एवरीबॉडी।